इंतजार। छोटे से शहर अल्मोड़ा की पहाड़ियों में बसी थी एक लड़की आर्या। शांत स्वभाव, बड़ी बड़ी आंखें और दिल में सपनों की एक दुनिया बसाए। वह कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य की छात्रा थी और कविताएं लिखना उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वहीं उसी शहर में रहता था विवेक, एक शांत, समझदार और अपने काम में रमा हुआ लड़का। वह एक लोकल अखबार में पत्रकार था जिसे कहानियां इकट्ठा करना बहुत पसंद था। दोनों की पहली मुलाकात एक पुस्तक मेले में हुई, जब आर्या अपनी कविताओं की डायरी खोज रही थी जो कहीं गिर गई थी, और विवेक ने उसे उठाकर दिया। डायरी का पहला पन्ना पढ़ते ही विवेक मुस्कुरा उठा। तुम्हारी कलम बहुत गहराई से लिखती है। आर्या बस हल्का सा मुस्कुराई और धन्यवाद कहकर चली गई। पर यही एक पल दोनों की जिंदगी में कुछ बदल गया। इसके बाद मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी कैफे में, कभी लाइब्रेरी में, तो कभी बिना वजह एक लंबी चहलकदमी में। धीरे धीरे आर्या की कविताओं में विवेक की छाया दिखने लगी और विवेक की रिपोर्टिंग में आर्या की सोच झलकने लगी। फिर एक दिन आर्या ने हिम्मत जुटाकर अपनी फीलिंग्स को कविता में पिरोकर विवेक को सुना दिया। तुम शब्दों जैसे हो, चुप, गहरे और सच्चे, तुम्हारे होने से मेरी दुनिया के पन्नों में जान आती है। विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं लौटूंगा जब मेरे अंदर तुम्हारे लायक बन जाने की हिम्मत होगी। अचानक एक दिन विवेक शहर छोड़कर चला गया। कोई कारण नहीं बताया, बस एक पत्र छोड़ गया जिसमें लिखा था, कुछ सपनों को साकार करने के लिए दूर जाना जरूरी होता है। मैं लौटूंगा अगर किस्मत ने चाहा तो। आर्या ने सालों तक उसका इंतजार किया। हर साल पुस्तक मेले में जाती, वही डायरी लेकर, उसी उम्मीद के साथ। उसने अपना करियर बनाया, किताबें लिखीं, नाम कमाया, पर दिल का एक कोना हमेशा खाली रहा। 5 साल बाद उसी जगह, उसी पुस्तक मेले में एक आवाज ने उसे पुकारा, क्या अब भी तुम्हारी कविताएं मेरी याद में भीगती हैं? आर्या ने मुड़कर देखा, विवेक वहीं खड़ा था, वही मुस्कान, पर अब आंखों में सुकून था। उसने चुपचाप आर्या की डायरी खोली और आखिरी पन्ने पर लिखा, इंतजार, भाग दो, लौटे हुए पल। पुस्तक मेले की उस भीड़ में जब आर्या ने विवेक को देखा तो कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया। 5 साल का इंतजार, ढेरों अधूरी कविताएं और न गिनने वाले ख्वाब, सब एक ही लम्हे में उसकी आंखों से बहने को तैयार थे। तुम आ गए? उसने बस यही कहा था ना, लौटूंगा। पर शायद देर हो गई, विवेक की आवाज में अफसोस था। आर्या ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोली, देर वही होती है जो दिल तक न पहुंचे। तुम आ गए, यही काफी है। विवेक अब एक मशहूर लेखक था, दिल्ली की एक बड़ी मैगजीन में काम करता था, पर उसकी आंखों में अब भी वही सादगी थी जो अल्मोड़ा की पहाड़ियों में थी। उन दोनों ने फिर से मुलाकातें शुरू की, अब पहले जैसी मासूम नहीं, पर ज्यादा गहरी। वो बातें करते, किताबों पर बहस करते, पुराने पलों को याद करते। आर्या अब एक प्रसिद्ध कवयित्री थी, उसकी किताब तेरा इंतजार बेस्ट सेलर बन चुकी थी। पर दोनों की जिंदगी में एक सवाल अब भी बाकी था, क्या अब भी साथ मुमकिन है? एक शाम दोनों पहाड़ियों पर चाय पीते हुए बैठे थे जब विवेक ने कहा, आर्या, इन 5 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा, पर सबसे बड़ा सबक यही था, जो दिल से जुड़ा हो वो कभी खोता नहीं। क्या अब हम साथ एक नई कहानी शुरू कर सकते हैं, बिना अधूरे पन्नों के? इंतजार। आर्या ने चुपचाप उसकी ओर देखा। आर्या और विवेक ने तय किया कि अब कोई भी शाम का रंग नीला, शहर गुलाबी हो गया था, पर उनका प्यार अब हर कोने में बड़ा महसूस होता था। अब चलो एक नई किताब लिखते हैं। दोनों ने सादे तरीके से सिर्फ अपने परिवार और कुछ दोस्तों की मौजूदगी में शादी कर ली। ना बड़ी सजावट, ना कोई तामझाम, बस एक छोटा सा मंडप, पहाड़ों की हवा, कुछ पुराने गीत और ढेरों मुस्कानें। शादी की पहली सुबह विवेक ने आर्या को एक छोटी सी डायरी दी। उस पर लिखा था, हमारी कहानी भाग 1, और अंदर पहले पन्ने पर एक लाइन थी, अब हर सुबह तेरी कलम और मेरी सोच साथ जागेगी। आर्या की आंखों में आंसू थे, खुशी के, सुकून के। वो अब एक साथ एक किताब पर काम कर रहे थे, इंतजार और मिलन, जिसमें आर्या की कविताएं होती और विवेक के शब्दों में कहानियां। ये किताब प्यार, जुदाई, समझ और वक्त की कीमत को दर्शाती थी। लेकिन जिंदगी हर वक्त आसान नहीं होती। विवेक को दिल्ली से एक बहुत बड़ा ऑफर आया, एक इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस से, और आर्या को लंदन के एक लिटरेचर फेस्टिवल में आमंत्रण मिला। अब फिर एक नया सवाल सामने था, सपनों का पीछा या साथ का वादा। रात भर दोनों चुप थे। सुबह आर्या ने कहा, अगर हमने साथ चलना चुना है तो रास्ते भले अलग हों, पर मंजिल एक ही होगी। विवेक मुस्कुराया, मैं तुम्हारे शब्दों में रहूंगा और तुम मेरी हर कहानी में। 1 साल बाद उनकी किताब इंतजार और मिलन इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बनी, और जब दोनों एक मंच पर साथ किताब का विमोचन करने पहुंचे तो मीडिया ने पूछा, आप दोनों की लव स्टोरी में सबसे खास चीज क्या है? आर्या ने जवाब दिया, हमने कभी एक दूसरे को खोने से ज्यादा एक दूसरे को समझने की कोशिश की। अंत नहीं।